फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगीज़ फैमिली उत्तराखंड। देखिए आज आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन मैं लेकर आई हूँ। आप ये किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, बेबी स्वेटर्स, शॉल, श्रग, किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उल्टी साइड से देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें हार्डली ये 21 फंदों का जो है ये डिज़ाइन है और मैंने साइड में इसको इस तरह के डिज़ाइन से जो है बनाया है, जिसमें ये 4 फंदों का ये डिज़ाइन है और 2 एक्स्ट्रा मैंने स्टिचेस लिए हैं इसके। तो अगर आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं या कोई और डिज़ाइन इसमें अप्लाई करना चाहते हैं बीच में, तो आप कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं। मेन जो डिज़ाइन है ये वाला, ये 21 स्टिचेस में बना हुआ डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसमें मैंने देखिए 4 रो जो है मैंने बॉर्डर की रखी थी, सीधे उल्टे बॉर्डर में। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने जो है 33 स्टिचेस लिए हैं, जिसमें 21 स्टिचेस में जो ये वाला पैटर्न है हमारा मेन पैटर्न ये डलेगा और 6 फंदों पे ये जो 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस हैं वो, और 4 फंदों पे ये डिज़ाइन, और सेम यहाँ पर। तो टोटल मेरे जो हैं ये 33 स्टिचेस हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट रो। मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ जो हैं सीधी सीधी की बनाई हैं, दोनों साइड से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो पहली रो स्टार्ट करते हैं। पहली रो में क्या है, आपका पहला फंदा हम इस तरीके से एज स्टिच कर लेंगे। दूसरा फंदा जो है हमें इस तरीके से ये उल्टा बनाना है, धागा पीछे करेंगे। अब ये डिज़ाइन जो है हमारा इस तरीके से, ये जो पहला फंदा है इसे हम इस तरीके से बना लेंगे और ये जो दूसरा फंदा है इसे हम बाद में बना लेंगे और इसे उतार लेंगे। सेम ऐसे ही इस फंदे को हम इस तरीके से जो है इस तरीके से पहले बना लेंगे और फिर इस फंदे को। तो ये 4 फंदे जो हैं हमारे इस तरीके से बन गए। इसके बाद 5 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद 11 फंदे हमें एक सीधा, एक उल्टा, 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 एक सीधा, इस तरीके से हमें ये फंदे लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 ये हमारे एक्स्ट्रा थे। ये 4 फंदों पे हमारा डिज़ाइन था। 2 2 4 5 फंदों पे हमने उल्टा बनाया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदों पे हमने सीधा उल्टा करते हुए हमने 11 फंदे बना लिए। अब यहाँ पे जो है हमारा 11वें फंदे पे हमारा सीधा है। इसके बाद 5 फंदे फिर से उल्टे, 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पे फिर से वही वाला डिज़ाइन है। या तो आप इसको उतार के बनाइए या आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद ये बैक साइड से इस फंदे को खींचेंगे और पहले इसे बना लेंगे और फिर बाद में दूसरे पहले फंदे को। लास्ट के जो 2 फंदे हैं हमारे ये एज स्टिच जाएंगे। अब जो उल्टी साइड में हमारे डिज़ाइन ये फंदे बनेंगे वो किस तरीके से बनाने हैं, जैसा जो फंदा हमें दिखाई दे रहा है वैसे ही हमें बनाने हैं। जैसे ये 2 फंदे हमने इस तरफ से उल्टे बनाए थे, ये 2 सीधे बनाने हैं। जिस पर हमने डिज़ाइन बनाया था ये 4 हमारे उल्टे बनेंगे और ये जैसे हमने सीधे उल्टे बनाए थे उस तरीके से जैसे फंदे हमें दिख रहे हैं हमें इस तरीके से बनाना है। तो ये जो सेकंड रो है ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद थर्ड रो दिखाती हूँ। तो इस तरीके से जो 2 हैं, 2 सिलाइयाँ हमारी फर्स्ट और सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमें 6 रो सेम इसी तरीके से बनानी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 6। तो 6 सिलाइयाँ जो है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जाएंगी। फर्स्ट रो जैसे हमने बनाई थी वैसे ही हमें थर्ड और 6 रो बनानी है, थर्ड और 5th रो बनानी है। और जैसे हमने यहाँ पर सेकेंड रो बनाई थी ऐसे ही 4th और 6th बनानी है। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ पूरी कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ये वाली जो 6 सिलाइयाँ हैं हमारी, ये वाली ये इस तरीके से आएंगी। तो मैं ये 6 रो जो है ये कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद 7th रो में जो है हमारा पैटर्न जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, जहाँ पे हमारी उल्टी सिलाइयाँ भी बदल जाएंगी। तो
उल्टी साइड में भी हमें दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले 6 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब हमारी ये 6 सिलाइयाँ देखिए इस तरीके से ये पूरी हो गई हैं। अब हमें जो है 7th रो पे हमें ये इस तरीके का ये डिज़ाइन डालना है। तो देखिए क्या करना है इसमें, स्टार्टिंग में फिर से यही 2 फंदे हमारे स्टिच के हैं, ये एक फंदा उतारा, एक उल्टा, ये हमारा डिज़ाइन आ गया है। यहाँ से धागा पीछे करेंगे। एक बार हमें फ्रंट वाले को लेना था, अब हमें पहले बैक साइड वाले फंदे को पहले बनाना है और इसको बाद में, और इन 2 फंदों में इसे पहले बनाना है इस तरीके से, और इसे बाद में। तो ये 4 फंदे जो हैं हमारे पूरे हो गए। अब यहाँ हमें जालियाँ देनी है। तो जालियाँ किस तरीके से देनी है, जहाँ हमने ये 5 फंदे बनाए थे उल्टे, अब यहाँ हमें सिर्फ 4 फंदे बनाने हैं उल्टे। तो देखिए ये जो उल्टे फंदे हमारे कम होते चले जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। इसके बाद धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा उल्टा और ये फंदा सीधा, इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। यहाँ अभी हमें कोई जाली नहीं देनी है, जाली जो है हमारी अंदर की तरफ आएंगी। फिर से यहाँ हम जाली देते हुए इस तरीके से इन 2 फंदों को फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो ये एक जाली आ गई हमारी, फिर जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ हम जाली देंगे, लेकिन अब जाली जो है हमारी उल्टे फंदे पर आएगी। तो ये इस तरीके से ये एक जाली देंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे। तो ये जो सेंटर का हमारा फंदा था उल्टा, इस पर दोनों साइड में ही जो है जालियाँ आएंगी। अब ये जाली इस तरफ से आएगी। अब यहाँ पर जो फंदे हम पलटेंगे, जैसे यहाँ हमने 3 फंदे करे थे इस तरीके से, अब यहाँ पे हम स्किप करेंगे इस फंदे को और इन 2 फंदों को बैक साइड से इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। तो एक जाली ये हो गई, ये दूसरी जाली है। फिर से इस फंदे को स्किप करेंगे बैक साइड से इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। फिर एक और जाली आई हमारी, अब ये 3rd जाली है, इस फंदे को स्किप करेंगे इस तरीके से। और देखिए ये जो 5 फंदे हैं हमारे उल्टे, उनमें से एक ये उल्टा फंदा हमारा इसके साथ आ जाएगा इस तरीके से। अब हमें कोई जाली नहीं देनी, धागा आगे करेंगे और ये 4 फंदे हमारे एज स्टिच उल्टे हम बना लेंगे जैसे हमें बनाने थे। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये डिज़ाइन आ गया हमारा, इस पर हम इस तरीके से बनाएंगे। इसको इस तरीके से ये वाले फंदे को पहले बनाना है और इसे बाद में। इसके बाद धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदे हमारे उल्टे। तो ये जो 7th रो है इस पर हमारी जो है ये जालियाँ शुरू हो जाएंगी, स्टार्ट होनी। तो देखिए इसकी 8th रो में क्या करना है, अब इसकी हमने 7th रो कंप्लीट कर ली है, 8th रो पे आ चुकी है। देखिए 8th रो में हमें किस तरीके से बनाना है। अभी तक हम ऐसे बना रहे थे, जैसे हमें फंदे दिख रहे थे हम वैसे ही बना रहे थे। अब हमें इस तरीके से करना है। ये पहला फंदा हमारा ये स्टिच का है, एक फंदा ये हमारा सीधा, ये 4 फंदे जिस पर हम डिज़ाइन बना रहे थे इसको हम चारों को उल्टा बनाएंगे, 2 3 और ये 4। इसके बाद ये जो 4 फंदे हमें दिख रहे हैं ये सीधे 1 2 3 4। इसके बाद अब ये जो फंदे हमें दिख रहे हैं जिस पे हमने इस उल्टे फंदे पर 2 तरफ जालियाँ दी थी, इन 3 फंदों को छोड़कर बाकी सारे फंदे जो हैं हमें उल्टे बनाने हैं। जो हमने जाली के साथ बनाए थे फंदे, उनको इस तरीके से हम इनको उल्टा बना देंगे। तो हर सिलाई में जो ये हमारे सेंटर के फंदे के साथ जालियाँ आएंगी उसे हम सीधा बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे सीधे बनेंगे, बाकी जो हम जालियों के साथ फंदे बनाएंगे ये हम उल्टा करेंगे। तो हर सिलाई में हम इसी तरीके से करेंगे, इनको उल्टा बनाते हुए आएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारे 4 फंदे दिख रहे हैं सीधे, इनको हम ऐसे ही बनाएंगे। तो हर उल्टी सिलाई में हमें इस तरीके से ही करना है। जो फंदे हमें उल्टे इस तरफ से दिख रहे हैं हमें सिर्फ उन्हें ही सीधा बनाना है, बाकी जो ये वाले फंदे पर जो सेंटर के फंदे पे आएंगे उसे हम जालियों को सीधा बनाएंगे, बाकी सारे उल्टे। तो इस तरीके से ये हमारी 8th रो भी कंप्लीट हो गई।
मैं 9th रो दिखाती हूँ बना के किस तरीके से बनानी है। ये 8th रो कंप्लीट हो गई है। देखिए 9th रो कर लेते हैं इसकी। ये 9th रो में फिर से हमें क्या करना है, एक ये फंदा और ये स्टिच के 2 उल्टे फंदे। यहाँ से अब हमारा फिर से डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो इस फंदे को हम पहले बनाएंगे और पहले फंदे को इस तरीके से हम बाद में बुनेंगे। फिर बैक साइड से भी हम पीछे वाले फंदे को पहले बनाएंगे और आगे वाले फंदे को बाद में। अब यहाँ हमारे 4 फंदे उल्टे हैं। अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ जाली नहीं देनी है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम 2 का 1 करेंगे, जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों में 2 का 1 करेंगे, फिर जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों में 2 का 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फिर उल्टे फंदे पर आ गए। यहाँ हम जाली देंगे और ये 3 फंदे हम, देखिए 3 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। तो ये 3 फंदे, 1 2 और ये 3, फिर से यहाँ हमारी जाली आएगी। अब यहाँ पे फंदे को पलटेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे, फिर जाली, फिर इसको स्किप करेंगे, इसको 2 का 1 करेंगे, फिर जाली। देखिए ये वाला फंदा और ये अब हमारा उल्टा फंदा इधर से आ गया, इसे स्किप करेंगे और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए हमारी यहाँ 3 जालियाँ आ चुकी हैं। फिर धागा आगे, ये 3 फंदे उल्टे, फिर ये हमारा ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा जिसमें इसको इस तरीके से बनाना है। पहले दूसरे फंदे को, फिर पहले फंदे को, फिर बैक साइड से पीछे वाले फंदे को पहले बनाएंगे और आगे वाले फंदे को बाद में। लास्ट के 2 फंदे हमारे ये स्टिच। तो ये 9th रो जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। 10th रो में देखिए फिर से हमें वही करना है जैसे मैंने आपको बताया था 8th रो में। यहाँ तक हमारे फंदे ये सीधे दिख रहे हैं, ये हमारे उल्टे बनेंगे। ये 2 सीधे, 3 उल्टे, 3 सीधे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम सेंटर के उल्टे फंदे पर आ जाएंगे ये, तो यहाँ से हमारे ये वाले फंदे जो हैं, ये और ये जाली का फंदा, यहाँ तक ये 5 हमारे सीधे बनेंगे। बाकी ये जो फंदे हैं हमारे ये सारे इधर के ये उल्टे जाएंगे। तो मैं ये 10th रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर 11th रो दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमारी जो है ये 10th रो आ चुकी है। अब आ गए हम इसकी 11th रो पे। 11th रो में अगेन हमें क्या करना है, एक फंदा ये स्टिच का है, एक फंदा ये उल्टा, ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसमें हमें पहले बैक साइड से पहले फंदा लेना है और फ्रंट वाला फंदा बाद में। फिर यहाँ पे पहले दूसरा फंदा बनाएंगे और फिर पहला फंदा। तो ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारे 3 फंदे रह गए। अब यहाँ हमें 2 फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे करेंगे, फिर से इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। देखिए फिर यहाँ जाली नहीं देनी है हमें, इसको इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, जाली देके, फिर जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। तो अब हम फिर से इसी सेंटर के फंदे पे आ गए जहाँ हमें 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। यहाँ जाली देनी है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 फंदे हमने उल्टे बना दिए। अब यहाँ हम जाली देंगे, इस फंदे को स्किप करेंगे और इस तरीके से पलट कर 2 का 1 कर देंगे। एक जाली ये हो गई, फिर जाली देंगे, फिर फंदे को पलटेंगे और इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा जाली डालेंगे, फिर इस फंदे को पलटेंगे और देखिए ये हमारा दूसरा ये उल्टा फंदा यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये जो उल्टे फंदे हैं ये हमारे इस तरीके से ख़त्म होते चले जाएंगे। अब देखिए हमारे यहाँ सिर्फ 2 फंदे उल्टे जो हैं ये रह गए। फिर से हमारा ये डिज़ाइन का फंदा आ गया है जिसमें हमें पहले ये पीछे वाले फंदे को इस तरीके से बनाना है, फिर पहले फंदे को, फिर इसमें इस वाले फंदे को पहले और इसको बाद में बनाना है और लास्ट के 2 स्टिच। तो इस तरीके से जो है हमारी ये 11th रो कंप्लीट हो गई है। मैं 12th रो बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी 12 रो कंप्लीट हो गई है, 13 रो पे आ चुके हैं। ये वाला पैटर्न मैंने डाल दिया है। देखिए फंदा, अब धागा आगे करेंगे। अब यहाँ हमारे 2 फंदे उल्टे रह गए, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर से धागा पीछे, इन 2 फंदों को हम
2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, फिर जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ हमारे जो है 7 फंदे उल्टे थे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ हम जाली देंगे, यहाँ अब हम फंदे को पलटेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर जाली देंगे, फंदे को पलटेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर देखिए ये वाले फंदे पे आ गए, हम जाली देंगे, फिर इस फंदे को पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा लास्ट में ये एक फंदा जो है ये उल्टा रह जाएगा और ये जो है हमारा डिज़ाइन आ चुका है फिर से। तो 13 रो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। मैं 14 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद 15 रो दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। इसकी 15th रो पर आ चुकी हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो है हमारे ये सारे उल्टे फंदे जो हैं यहाँ पे देखिए ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से उल्टे फंदे इंक्रीज़ करने हैं और ये जालियाँ इस तरफ को जाएंगी। तो देखिए अब क्या करना है, अभी तक जो जालियाँ थी वो हमारी अंदर की तरफ थी, बाहर की तरफ नहीं आई है। अब जो जालियाँ हैं हमारी यहाँ पर आएंगी। तो देखिए ये जो उल्टा फंदा है इसको हम ऐसे ही बना लेंगे इस तरीके से, ये एक फंदा उल्टा। और जो ये हमारे सेंटर के फंदे हैं ये 9 फंदे हो चुके हैं उल्टे, अब ये कम होते चले जाएंगे। तो हमें किस तरीके से करना है, देखिए यहाँ हम जाली देंगे इस तरीके से, यहीं जाली आ गई हमारी उल्टे फंदे पे, और इस फंदे को हम इस तरीके से पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये एक जाली ये हो चुकी है, फिर जाली देंगे, फिर धागे को पलटेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से, 2 जालियाँ, फिर फंदा जाली आएगी हमारी, इसको पलटेंगे। अब देखिए यहाँ का एक सेंटर से जो है एक फंदा उल्टा है ये हमारा घट जाएगा, धागा आगे करेंगे। अब यहाँ कोई जाली नहीं देनी हमने, यहाँ पे अब हमारे जितने फंदे हैं इनको हम बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब देखिए इन 2 फंदों को हमने घटाना है। तो अब यहाँ जाली नहीं देंगे, धागे को बस पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को इस तरीके से हमने 2 का 1 कर देना है। यहाँ जाली आएगी, फिर इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, फिर एक जाली आएगी, फिर इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है हमें जाली देनी है और ये उल्टा फंदा बना लेना है। तो इस तरीके से जो है ये हमारी 15th रो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे जो है हमारा ये पैटर्न आ गया, फिर से इसे बना लेते हैं इस तरीके से। और आई होप सो कि आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा होगा और साथ साथ आप इसे बनाइए डिज़ाइन को, अदरवाइज़ फिर जालियों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो ये 15th रो है ये कंप्लीट हो गई है। मैं 16 रो बना लेती हूँ, उसके बाद दिखा। देखिए यहाँ पे हमारी जो है 16 रो कंप्लीट हो चुकी है, इसके 17th रो पर आ चुके हैं। अब यहाँ हमारे 2 फंदे जो हैं ये उल्टे आ चुके हैं। फिर से यहाँ पे अब हमें जाली देनी है, इन 2 फंदों को इस तरीके से हमें पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर एक जाली देंगे, फिर इस फंदे को पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे और फिर इस यहाँ जाली देंगे। अब देखिए ये फंदा और ये फंदा, इसको पलटेंगे और इसको 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से जो सेंटर के हमारे उल्टे फंदे हमने जो बनाए थे वो कम होते चले जाएंगे। अब ये पहले 7 रह गए थे, अब ये हमारे 5 रह गए हैं। तो यहाँ जाली नहीं देनी है, 5 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ जाली नहीं दी है हमने, इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, यहाँ जाली देंगे, फिर 2 का 1, फिर जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये 2 फंदे यहाँ हमें जाली देनी है, तो एक फंदा ये उल्टा, एक फंदा ये उल्टा। तो अब यहाँ पे हमारे ये जो 3 फंदे हैं ये उल्टे आ चुके हैं। तो ये 17th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं 18th रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ 19th रो किस तरीके से बनानी है। तो ये देखिए 18 रो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी 19th रो पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे जो है ये उल्टे आ चुके हैं, 2 3। यहाँ पे फिर से हमें जाली देनी है, धागे को पलटेंगे, फंदे को पलट के
दो का एक करेंगे, फिर जाली देंगे, फिर फंदे को पलटेंगे, दो का एक करेंगे। तो ये हमारी देखिए 1 2, फिर जाली देंगे, फिर यहाँ पे इस फंदे को पलटेंगे और दो का एक कर देंगे इस तरीके से। अब जो ये सेंटर के जो हमारे 5 फंदे थे, अब ये हमारे सिर्फ 3 फंदे रह गए हैं। तो देखिए 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर से धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को इस तरीके से दो का एक करेंगे, यहाँ जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों को दो का एक करेंगे, फिर जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों को हम दो का एक करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से एक जाली देनी है। और ये 1 2 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। फिर से यहाँ पे हमारा जो है ये पैटर्न है ये आ चुका है, इसको बना लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी 19th रो कंप्लीट हो जाएगी। मैं 20th रो कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ फिर 21 रो किस तरीके से बनानी है। इसकी 20 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए पैटर्न दिखने लग गया है, ये हमारा 21 रो पर आ चुके हैं। धागा आगे करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 फंदे जो है हमारे ये उल्टे हैं, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद यहाँ हम जाली देंगे इस तरीके से, इसको पलटेंगे फंदे को और दो का एक कर देंगे, फिर एक जाली देंगे, फिर फंदे को पलटेंगे, दो का एक करेंगे, फिर यहाँ जाली देंगे। अब देखिए यहाँ हम सेंटर के फंदे पे आ गए। अब यहाँ पे हमारा एक ही फंदा जो है वो उल्टा रह जाएगा, इस तरीके से एक फंदा ये उल्टा। फिर यहाँ पे हम धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को दो का एक करेंगे, जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों को दो का एक करेंगे, फिर जाली देंगे, इन 2 फंदों को हम दो का एक करेंगे। अब ये जो है हमारी लास्ट तीसरी जाली है। अब यहाँ 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। तो ये जो हमारा पैटर्न है इसकी 21 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मैं 22 कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद 23 रो दिखाती हूँ कि इसमें क्या करना है। तो 22 रो तक देखिए ये हमारा इस तरीके से पैटर्न जो है, जालियाँ जो है ये आ चुकी हैं, ये वाली। इसके बाद हमने जैसा स्टार्ट किया था 1st to 6 रो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें फिर से ऐसे ही बनानी है, जिसमें हमने फ्रंट में जैसा बनाया था वैसा, और बैक साइड में हमने जो है उल्टी तरफ में जैसे हमने फंदे जैसे हमें दिख रहे थे वैसे बनाए थे। तो हमें ये 6 लाइनें और कंप्लीट करती हुई आनी है। तो मैं 6 लाइनें बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ पूरा पैटर्न बनकर किस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी 6 सिलाइयाँ जो हैं कंप्लीट कर ली हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये आपका 28 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर से आपको अगर ये रिपीट करना है तो फिर से यही 6 सिलाइयाँ आप फिर से डालेंगे, फिर ये वाली 14 रो जो है यहाँ तक ये कंप्लीट होंगे और 28 सिलाइयों पर ये डिज़ाइन आपको इस तरीके से दिखने लग जाएगा। तो देखिए वाइट पर भी कितना सुंदर लग रहा है, और आप किसी भी कलर में इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। मैंने इसे पिंक के पैटर्न पे बनाया था, तो आप इसको वीडियो देखते देखते ही आप बनाइए। और अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो न्यू वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।